सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आज जो पेपर हुआ वो भी काफ़ी टफ आया था, ऐसा स्टूडेंट का एनालिसिस कह रहा है। और जो स्टूडेंट दे के आए उनका रिव्यू कह रहा है कि पेपर आज का भी सेम जैसे पिछला टफ था और पिछले साल के जो पेपर के कंपैरेटिवली देखा गया वो इस साल का भी सेम उसी लेवल पे टफनेस देखा गया है। ठीक है, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई, नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो यहाँ पर मिल जाएगी आप सभी को। तो पेपर में सेम मैथमेटिक्स और स्टैट्स खूब भर के पूछा हुआ है, स्टूडेंट ऐसा ऑलरेडी मैसेज कर चुके, बता चुके हैं। और पेपर हार्ड था, ठीक है, जैसे पास्ट ईयर का था उससे सेम ऐसे बताया गया हार्ड था। और इंडियन इकोनॉमी में जैसे आपके जो पिछला पेपर हुआ था उसमें थ्योरेटिकल पार्ट पूछा था आपके इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन में, बट यहाँ पर आपके डेटा बेस्ड इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये थोड़ा इन लोगों के लिए मुश्किल मिला। ठीक है, और मैथमेटिक्स स्टैट्स पार्ट जो इसके पहले वाला पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन का पैटर्न वैसे ही पूछा है। बट यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में कोई इनको रिलैक्सेशन नहीं मिला डेटाबेस, यानी इनका पेपर तो मुझे लग रहा है ज़्यादा टफ हुआ होगा। और आपका ब्रिटिश स्टोरीज़ रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन भी था इनके पेपर में। ठीक है, तो ओवरऑल ये बताने का बात है यहाँ पर कि पेपर जो है हार्ड था आपके, जिनका पेपर आज हुआ है। ठीक है, अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी उसके बाद जब आंसर किया आएगा उसके बाद आप कंपेयर करोगे कि कितना किसका पेपर टफ था। ठीक है, उसके हिसाब से जिनका ज़्यादा टफ रहा होगा उनको स्कोर ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जिनका ईजी रहा होगा हल्का सा भी, तो उनको कम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बनेंगे, ऐसा बात नहीं है, बस पेपर का टफनेस देखा जाएगा। ठीक है, अगर आज वाला पेपर टफ था तो इनको ज़्यादा स्कोर मिलेंगे आपके कंपैरेटिवली जिनका पहले हुआ है। ठीक है, सेम मैथ्स और स्टैट्स यहाँ पर भी वैसे ही पूछा हुआ है, पेपर के पैटर्न में ज़्यादा बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको थ्योरी दी गई है ना, ऐसा नहीं है, इनको भी मैथ्स और स्टैट्स खूब दिया गया है। ठीक है, तो जो है ये रहा आपके जो है एनालिसिस। अब जो है आप लोगों को अपने प्रेफरेंसेस को बना के रखने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ बता दे रही हूँ प्रेफरेंसेस, आप जो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं वो भी यहाँ पर प्रेफरेंसेस रखेंगे अपना। जैसे आप जेएनयू जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है सिर्फ पार्ट बी में, ठीक है, 190 प्लस से ले करके 200 जो है 30 के आसपास अगर स्कोर सिर्फ पार्ट बी में आ रहा है, वो यहाँ पर अपने आप को जेएनयू के लिए रजिस्टर ज़रूर कर लेंगे। अभी डीएससी का कोई फिक्स नहीं है कि पार्ट ए और पार्ट बी कंसीडर करेगा। इफ़ इन केस कर रहा है, अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं 250 प्लस अगर आप जा रहे हो टोटल ए और बी को मिला के, तब आप जो है डीएससी के लिए करोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी भी आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ़र नहीं कर रहे हैं आपके लिए, सीट्स आपके लिए नहीं है। वो 145 सीट्स अवेलेबल है फॉर डीयू स्टूडेंट जो वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 145 सीट आपके लिए अवेलेबल है जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, तो अभी आप ऐसा नहीं कि सेंट स्टीफन, रामजस और जो है आपके अदर जो कॉलेजेस है वहाँ पर आप जाके वहाँ पर प्रेफरेंसेस रखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, बट 145 जो सीट्स है वो डीएससी में अवेलेबल है जो सीयूईटी इस बार दे रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो आप जो है बीएचयू प्रेफरेंस में ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, रिसर्च पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेकंड रैंकिंग है आपके रिसर्च में, तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, मेन कैंपस है, तो मेन कैंपस में जिनके 200 के ऊपर मार्क्स आ रहे होंगे, 200 के आसपास भी हैं, वो आप भी इसको प्रेफरेंस रखिएगा। 170 प्लस होगा तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। अफिलिएटेड कॉलेजेस की मैं बात करूँ फॉर गर्ल्स तो 150 के आसपास, 140 से के आसपास हो या फिर 130 भी स्कोर आ रहा है तो आप लोग अफिलिएटेड, और इससे कम भी हो तो आप अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 3 आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। एएमपीजीसी है, ठीक है, आपका मेन कैंपस तो है, मेन कैंपस में 96 सीट है और 10% जो सीट है वो आपके जो है पेड है। एएमपीजीसी है, यहाँ पर आपके वीसीडब्ल्यू है, वीकेएम है, ठीक है, वसंत कन्या महाविद्यालय, और डीएवी है। अब देखिए यहाँ पर 2 ही बॉयज़ के लिए है, एक मेन कैंपस और एक डीएवी, और दोनों बेस्ट है। आप अगर आपका मेन कैंपस में नहीं हो रहा, अगर आप कम मार्क्स है 150 से नीचे अगर बॉयज़ के भी मार्क्स है तो आप डीएवी के लिए जा सकते हैं, बेस्ट है फॉर परस्यूइंग मास्टर्स, ठीक है, इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप एचसीयू के लिए भी प्रेफरेंस कर लीजिएगा। अभी रजिस्ट्रेशन देखिए कैंसिल हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, जब भी अपडेट आएगी हम चैनल पे दे देंगे।
तो HCU को भी प्रेफरेंस रखिएगा। मार्क्स सेम दोनों को मिला के पार्ट ए और पार्ट बी में 200 प्लस होना चाहिए। अगर इससे भी थोड़ा भी कम है तो आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर HCU। BBAU को ज़रूर प्रेफर करिएगा क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पर 2 कोर्सेज ऑफर हुए हैं, एक आपके MA और MSc, ठीक है। तो आप इसको भी ज़रूर करिएगा। लास्ट ईयर बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हुआ एंड बहुत सारे स्टूडेंट गए यहाँ पर, और इसमें भी अच्छे मार्क्स 150 लास्ट जो कट ऑफ था वो था, पर 200 के ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और MSc कोर्सेज़ के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिनके मैथमेटिक्स है आपके 12th क्लास में वो अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर MSc कोर्सेज़ के लिए। पहली बार स्टार्ट हुआ है आपके BBAU में, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें तो आप जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ये भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। HNBGU, ठीक है, HNBGU प्रेफरेंस में रख सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, CUH, और आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। थोड़ा सा हॉस्टल का यहाँ पर प्रॉब्लम है, हॉस्टल थोड़ा छोटा है बट ठीक है ओवरऑल। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए भी ज़रूर अप्लाई करिएगा। देखिए ये मार्क्स आपके 150 प्लस के ऊपर वाले हैं, तो वो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी है आपके जो है मास्टर्स को परस्यू करने के लिए, अच्छा प्लेसमेंट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, केरला है ना, ये तमिलनाडु, इन जिनको भी करना है, जो दोज हु बिलोंग्स टू साउदर्न रीजन ऑफ द इंडिया, दे कैन अप्लाई हियर, ओके। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेहरू के लिए लास्ट ईयर बहुत एप्लीकेशन गया था, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से है, और अगर वो नहीं चाहते कि उनका सिक्किम यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी जैसे सिक्किम यूनिवर्सिटी हो गया और आपके असम यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, एक दो और यूनिवर्सिटी है उधर, ठीक है, तो उनको नहीं चाहते पर आप अच्छा कैंपस प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, दे कैन अप्लाई फॉर नेहरू नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी एंड हियर 140 आई थिंक 140 प्लस सीट्स आर अवेलेबल फॉर MA इकोनॉमिक्स कोर्स, ओके। तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूर से प्रेफरेंसेस भर लीजिएगा। अगर मार्क्स बहुत कम आ रहे हों तो ये प्रेफरेंस अपना बनाइए कि आपका जो प्रेफरेंस होगा उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी कर लीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है, जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है, ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। डॉक्टर हरी सिंह गौर कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये भी यूनिवर्सिटी आप प्रेफरेंस में रख लीजिएगा। HNBGU के बहुत सारे कैंपस है, ठीक है, और आपके बगल में ही अवेलेबल है, ठीक है, श्रीनगर कैंपस आपके हिमाचल प्रदेश में, और अच्छा कैंपस भी है, तो HNBGU भी आप कर सकते हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में पढ़ना है तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके प्रेफरेंसेस है, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो अप्लाई कर लेंगे, बट यहाँ पर अगर आप इन दोनों को छोड़ के रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस रख रहे हैं, जम्मू भी अच्छा है, थोड़ा सा कश्मीर में रिस्क है, अदरवाइज सब यहाँ पर आपका ये बेस्ट प्रेफरेंसेस आपके रहेगा अगर आपका लो मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी किसी टॉपिक पे बात कर लेंगे इकोनॉमिक्स के। जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस, जब भी रजिस्ट्रेशन आएगा हम आपको बता देंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।